Good morning, students. Welcome back again. Good morning, students. Welcome back again. Today we are going to start with chapter number 3, admission of partner. So come to textbook page number 125, admission of partner. So what do you mean by admission of partner? Whenever there are two partners in any business and one partner join the business, कोई नया पार्टनर जब भी आता है बिजनेस में, सो उसको बोलते हैं हम एडमिशन. जैसे आपने भी कॉलेज में एडमिशन लिया और आप 11th स्टैंडर्ड में ज्वाइंट हुए, and after that now you are in 12th standard. The first admission means what? A new partner enters into the business. और जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है, that is he comes into the business, that time he don't come empty hand, he brings something. So he bring cash, he can bring goodwill, तो कुछ तो लेके आएगा बिजनेस में. So that is the condition for coming inside the business. So what is the meaning of reconstitution of partnership? The reconstitution of partnership is primarily involve change in form of partnership. There is a change in agreement among the partners which lead to change in relationship between the partners and change in share of profit and loss of partners in the firm. So अभी कोई नया पार्टनर आएगा तो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड बाय 2 था. नाउ देयर विल बी 3 पार्टीशन. सो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा प्रॉफिट. So profit will be shared between the 3 partner and depends upon the agreement. Agreement में लिखा होगा. So ratio will be in agreement according to the capital contributed by partner. So reconstitution में क्या क्या आता है? Change in profit, admission of partner, retirement of partner और death of partner. So now we are moving to admission of partner. So what is the meaning of admission? According to section 31 subsection 1 of Partnership Act 1932, a person can be admitted as a new partner only with the consent of all existing partner unless otherwise agreed upon. कभी भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो सबकी परमिशन लगेगी. एवरी पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू गिव परमिशन. सो देर आर 3 पार्टनर, 1 पार्टनर कम न्यू. तो टोटल पार्टनर अभी कितने होने वाले? 4. बट ऑल द 3 पार्टनर मस्ट बी एग्रीड टू एंटर द न्यू पार्टनर. कोई भी 3 पार्टनर होंगे तो उन तीनों की परमिशन लगेंगी तो ही नया पार्टनर आएगा. किसी एक का भी ऑब्जेक्शन होगा सो न्यू पार्टनर कांट ज्वाइन द business. So new partner will bring what? Share of goodwill and capital and enjoy the right to share फ्यूचर प्रॉफिट. सो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा और अलॉन्ग विद दैट वो कैपिटल लेके आएगा और उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एडमिशन ऑफ पार्टनर. सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री. वेन एवर एनी न्यू पार्टनर कम टू अस इट्स बिजनेस, वो क्या लेके आता है? कैश. तो एंट्री क्या होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर. अगर वो कोई असेट लेके आएगा तो असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर. अगर वो गुडविल लेके आएगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर. सो अभी हमें न्यू रेशियो डिसाइड करना है. तो न्यू रेशियो कैसे फिक्स होगा? ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1. सो न्यू रेशियो कैसे मिलेगा? ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1. और अगर कोई सेक्रीफाइस रेशियो हमें काउंट करना है. वाई मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो? क्यों? बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग का जो था पहले 2 पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा था, अभी 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगा. तो हर एक पार्टनर कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो ही तीसरे पार्टनर को हम शेयर दे सकते हैं. सो सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड पार्टनर गिवन अलॉन्ग विद ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड. न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो. अगर सेक्रीफाइस रेशियो दिया होगा तो न्यू रेशियो कैसे सॉल्व करने का? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो. एंड व्हाट इज अ सेक्रीफाइस रेशियो? when new partner is admitted, old partner have to sacrifice their share of profit. जैसे एक एप्पल था, पहले उसके 2 पीसेस होते थे, अब उसके कितने पीसेस होने वाले? 3 पीस होने वाले. सो 2 पार्टनर का जो शेयर था वो कम होने वाला है तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस. सो न्यू पार्टनर हैज़ टू गिव द शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर. सम पार्ट न्यू पार्टनर को देना ही पड़ेगा. तो रेशियो विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेक्रीफाइस रेशियो. सेक्रीफाइस रेशियो कैसे मिलता है? ओल्ड रेशियो minus new ratio. How the sacrifice ratio is calculated? Old ratio minus new ratio. जैसे अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:3. तो उनका ओल्ड रेशियो है 2:3. दे एडमिट है चंद्रकांत. उन 1 कितना शेयर पे चंद्रकांत आया? 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. तो अभी हमको न्यू रेशियो सॉल्व करना है. तो न्यू रेशियो कैसे सॉल्व होगा? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. सो 1 इज नॉर्मल और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है? 1/4. 1 तो आपको लेना ही है अलवे. 1 माइनस 1/4 तो कितना आएगा फिर आंसर? 3/4. तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1. सो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? मोहन का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5 इंटू रिमेनिंग बैलेंस कितना आया ऑफ 1? 3/4.
सो 2/5 इंटू 3/4 करेंगे तो हम कितना आएगा 6/20। वैसे घनपथ का ओल्ड रेशियो क्या है, घनपथ का 3/4 और बैलेंस कितना आया 3/4, तो 9/20। और जो चंद्रकांत है उसका जो रेशियो है वो क्या है 1/4। तो अब हमको डिनोमिनेटर में हर जगह 20 लाना है, तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है 5, सो 1 × 5, तो 5/20। तो न्यू रेशियो आ गया 6:9:5। सो दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। अगर हमें सेक्रीफाइस रेशियो सॉल्व करना है तो देखो क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 6:4, सी इज एडमिटेड, न्यू रेशियो दिया है 10:6:4। अब हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर ही करते हैं। सो इज ओल्ड पार्टनर ए एंड बी, ओल्ड रेशियो है 6/10 और न्यू रेशियो क्या है 10/20। अब करेंगे हम सॉल्व, सो 6/10 माइनस 10/20 बराबर। अब हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा, 6/10 को माइनस करेंगे तो 10/20 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 10 × 10 होता है 100 और 20 × 6 कितना होता है 120। तो डायरेक्ट पहले ऐसे करो, 10 × 6 120 एंड 20 × 10 100। और डायरेक्ट यहाँ पे 10 × 20 विल बी 200। तो 120 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा 20। तो ऊपर वाला रेशियो मिल गया हमें 20। अब बी का करेंगे 4/10 माइनस 6/20। 20 × 4 will be 80 and 10 × 6 will be 60। सो और यहाँ पे 200, 80 माइनस 60 विल बी अगेन 20। मतलब दोनों 20-20 आया तो रेशियो क्या है 1:1। सो इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। तो ऑलवेज हमें कभी भी सेक्रीफाइस रेशियो होगा, आपको न्यू रेशियो दिया होगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो दिस वे वी कैलकुलेटेड सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। नाउ विल कम टूवर्ड्स द गुडविल। गुडविल देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है और एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें क्या करना होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स लेना है। सो अभी आपके पास जो सम है इसमें टोटल प्रॉफिट लेना है, लॉस माइनस करना है। तो ओवरऑल टोटल आएगी 2,40,000 और डिवाइड बाई कितने साल का है 4, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000। और गुडविल जो भी होगा वो आपको एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 ईयर्स परचेज होगा तो गुडविल कैसे होगा 60,000 इंटू 2 1,20,000। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड होगा तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही है। तो अभी जो एग्जांपल है सुपर प्रॉफिट के लिए उसमें भी एवरेज प्रॉफिट निकाला आया 66,000 या टोटल। अब उसमें एवरेज निकालने के बाद फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 3,50,000 और NRR 12% है नॉर्मल रेट। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 100 लेने का, नंबर ऑफ ईयर्स बाद में लेने का, NRR परसेंटेज में होता है तो 12/100 लेने का, तो 42,000 है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया 66, नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने सॉल्व किया 42। सो सुपर प्रॉफिट कितना आया 24। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 24,000 इंटू 2 इज 48,000। सो गुडविल दो पार्ट्स में होता है, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा या तो सुपर प्रॉफिट या फिर नॉर्मल जर्नल एंट्रीज बेस पे होता है। अब हम हमारे एंट्रीज की तरफ आते हैं रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलो, वे न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर वो कैश में गुडविल लेके आया तो एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और जो भी गुडविल लाया है उसको हमें ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, अगर बिजनेस में गुडविल रिटेन हुआ तो। सेकेंड एंट्री, वे न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश और उसको ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉन किया है। सो फर्स्ट जो एंट्री रिपीट होगी, कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, और एक नई एंट्री आएगी विड्रॉन की, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो जब भी विड्रॉन होगा तो आपको 3 एंट्री करनी है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर्स टू कैश बैंक। अगर न्यू पार्टनर ने गुडविल लाया कैश में बट उसको पेड और कैश एंड इट इज़ पेड टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। तो ये 3 पार्ट्स में आपको पहले गुडविल याद रखो, गुडविल ब्रॉट इन कैश, रिटेन इन बिजनेस, goodwill brought in cash, withdrawn by old partner, goodwill brought in cash and privately share paid by the partner. Next transaction, when new partner does not bring goodwill in cash, goodwill cash में नहीं लाया, only raised, तो एंट्री क्या होगी, goodwill account debit
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ओल्ड रेशियो में, और वो गुडविल कहाँ दिखेंगे हमें, न्यू बैलेंस शीट में। व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ आया तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स दिखेंगे ओल्ड रेशियो में, और एंट्री और एक आएगी राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, ये आपको याद रखना है। और फिर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में होगी तो हमको वो डिफरेंस का इफेक्ट देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर इस लेसन में हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं मैक्सिमम, मेन तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अलॉन्ग विद दैट अगर कैश बैंक पे एडजस्टमेंट होगी तो कैश बैंक और गुडविल का भी हम लेजर बनाते हैं हमारी वर्किंग नोट में। फिर नॉर्मल एंट्री होती है असेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो एंट्री होती है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उल्टा हुआ, असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो हमारे लिए लॉस होता है, तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। रिवैल्यूएशन का और एक नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर असेट अनरिकॉर्डेड है तो एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर नई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। प्रॉफिट होगा तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर, लॉस हुआ तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन। तो ये आपको याद रखना है सारे एंट्रीज, उसके बेसिस पे हम लोग फिर सम पे आते हैं। अब देखो आपका ये छोटा सा क्वेश्चन है, उस पर हम पहले मूव टू करते हैं, फिर हम लोग आगे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो पहले हम जर्नल ड्रॉ करेंगे और फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने बोला है वो हम ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहला एडमिशन का सम है, तो पहले 2 पार्टनर होंगे और एक नया आएगा, तो सुजाता एंड पूर्णिमा 2 ओल्ड पार्टनर, नया कौन आया, अपर्णा। अपर्णा ने ज्वाइन किया है बिजनेस 1/5 फ्यूचर प्रॉफिट में, गुडविल इज वैल्यू 2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो सबसे पहले हमें एंट्री करनी है कैश में गुडविल लाने की और कैश में कैपिटल लाने की, तो एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट, पहली एंट्री डेट डालेंगे हम लोग 2018 अप्रैल 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आप अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे कंबाइन क्या है तो हम कंबाइन भी कर सकते हैं। देखो पहली एडजस्टमेंट गुडविल लाया है 2 लाख, दूसरे एडजस्टमेंट में 1 लाख का कैपिटल लाया है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल में 1 लाख लिखेंगे गुडविल। जब हम गुडविल की एंट्री करेंगे तब गुडविल 2 लाख नहीं लिखेंगे, गुडविल कितना लिखेंगे, अपर्णा का ही शेयर है, अब गुडविल चाहिए मुझे। अगर 2 लाख टोटल गुडविल है फर्म का तो अपर्णा का गुडविल कितना, 2 लाख इंटू 1/5, सो 5 4 ज़ा 20, तो 40,000 आएगा अपर्णा का गुडविल। तो एंट्री में आप कितना लिखेंगे, 40,000। सो अपर्णा ने कितना लाया, उसका शेयर गुडविल 40, तो फर्स्ट एंट्री हम कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000, लेकिन 1,40,000 कैसे आएगा, अपर्णा कैपिटल में 1 लाख और गुडविल में 40,000, 2 लाख भले ही गुडविल दिया, उसमें से अपर्णा का शेयर हमें निकालना है। तो बैलेंस शीट में हम लोग जब लिखेंगे कैश, तब कैश कितना लिखेंगे, 80,000 पहले से हमारे पास, प्लस 40,000 अपर्णा का गुडविल और प्लस 1 लाख, सो 80 + 40 1,20,000 एंड प्लस 1 लाख तो 2,20,000, तो कैश कितना आएगा हमारे पास, 2,20,000। सो नाउ गुडविल की हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब गुडविल को हम रेज करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, जब न्यू रेशियो दिया रहेगा तो ही हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है, अदरवाइज हम गुडविल डायरेक्टली ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस ओल्ड रेशियो 1:1, सो 40,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगी 20,000। गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद RDD है डेटर्स पे, मतलब हमारे लिए लॉस हुआ, असेट की वैल्यू कम हो गई तो लॉस होता है, एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD। सो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम RDD निकालेंगे डेटर्स पे 10%, तो 26,000 का 10% आएगा 2,600। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड 80 है, क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग 60 है और एडजस्टमेंट में 80 है, तो ये एप्रिसिएशन हुआ है तो इसमें नहीं आ सकता है वो कंबाइन एंट्री में। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीन रिड्यूस बाय 20% है, तो स्टॉक और प्लांटेशन आ जाएगा इसमें, टू स्टॉक और टू प्लांट एंड मशीन कितने से कम हुआ है, 20, तो स्टॉक पे 20% निकालो और नेक्स्ट वाला जो है स्टॉक के बाद मशीनरी पे भी 20% निकालो, तो 14,000 आएगा, फिर टोटल आएगी 24,600। दूसरा इफेक्ट हमारे पास बैलेंस शीट रेडी है, बैलेंस शीट में आ जाओ, डेटर्स में से RDD माइनस करो 2,600, स्टॉक में से 40,000 में से 8,000 माइनस करो,
फिर प्लांट एंड मशीन में भी माइनस करो। दूसरा इफेक्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ, स्टॉक की वैल्यू कम हुई है तो हमारे लिए लॉस हुआ, तो डेबिट में, आरडीडी भी डेबिट में, प्लांट एंड मशीन भी डेबिट में, जितने से कम हुआ है उसकी इफेक्ट दो। लैंड एंड बिल्डिंग पे एप्रिसिएशन है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। आपको ये याद रखना है, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। उसका और एक नाम कौन सा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अमाउंट 20,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग में आ जाते हैं बैलेंस शीट के असेट्स में 60 + 20 80। रिवैल्यूएशन अकाउंट में फिर लैंड एंड बिल्डिंग कहा जाएगा क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। सो यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे। हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। डेबिट की टोटल है 24,600 और क्रेडिट की टोटल है 20,000। सो 24,600 में से अगर 20,000 हमने माइनस किया तो आंसर कितना आएगा, 4,600। रेशो इज इक्वल, सो डिवाइड बाय 2 करो। सो क्रेडिट में आएगा बाय सुजातास कैपिटल एंड बाय पूर्णवास कैपिटल 2,300 एंड 2,300। एंट्री क्या होगी, फिर लॉस हुआ है सो एंट्री होगी पार्टनर टू रिवैल्यूएशन। सो एंट्री करते हैं, सुजातास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपर्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन डेबिट में 2,300 ईच और टोटल लॉस 4,600। और बैलेंस शीट में हमारे पास जो जो पॉइंट बाकी है वो लिख, उसके बाद डेटर्स हो गया है, प्लांट एंड मशीन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, फर्नीचर लिख दो एज इट इज़ 24,000, स्टॉक हो गया है। सो ये सारे पॉइंट हो गया। अब लाइबिलिटी साइड में अब कैपिटल अकाउंट करना है हमें। कैपिटल में 1 लाख, आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल है, उसमें से गुडविल लाया था, गुडविल दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया 20,000 प्लस होगा, और जो लॉस है 2,300 का वो माइनस होगा। सो 1 लैक्स में 20 प्लस करेंगे तो 1,20,000 आएगा माइनस 2,300। सो अपर्णा का कैपिटल तो डायरेक्ट 1 लाख से आएगा, बट सुजाता का कितना आएगा, 1,17,700। वैसे ही पूर्णिमा का कैपिटल चेक करते हैं। पूर्णिमा का कैपिटल 1,40, उसमें गुडविल प्लस करो 20,000 का, सो 60 आएगा, 1,60,000। बिकॉज हमारे पास ये एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता टू पूर्णिमा, तो 1,40 में 20 अगर प्लस करेंगे तो 1,60,000 आएगा उसमें से। और कहाँ पे पूर्णिमा का नाम, ये पूर्णिमा है, ये अपर्णा नहीं है, इसको पूर्णिमा करते 2,300 माइनस करूँगी तो आंसर कितना मिलेगा, 1,57,500। और अपर्णा का डायरेक्ट, फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन में वैसे लिखना है आपको, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब टोटल लो, दोनों तरफ बैलेंस शीट की टोटल टैली होनी चाहिए, 4,35,400। आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। Next lecture we'll move with next problem. Till that time work hard and wait for my next lecture. Thank you.